वेलकम स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज ट्रायंगल, क्लास 9 चैप्टर। हम लोगों ने क्लास 9 का लाइन एंड एंगल चैप्टर कंप्लीट किया है। अब लाइन जो होती है 1D, एंगल्स भी होते हैं, और अब हम 2D शेप के बारे में बात करेंगे जो कि होता है ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल्स आर 2D शेप्स बिकॉज हम उसको कोई भी ट्रायंगल शेप है उसको हम फ्रंट से देख सकते हैं और पीछे से साइड से नहीं देख सकते ना, दैट्स व्हाई इट इज़ अ 2D शेप। ओके, अब किसी ट्रायंगल को देखकर, कोई भी ट्रायंगल दिया उसको आप देखकर क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्या क्या आप उसमें से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कोई भी ट्रायंगल है उसमें आपको पता है कि वो 3 कोने का होता है, सबको पता है, जो बना पढ़ा लिखा उसको भी पता है कि त्रिभुज जो ट्रायंगल है उसमें 3 कोने होते हैं, त्रिकोण होता है, 3 कोण होते हैं, 3 साइड होती हैं, ये भी सबको पता है कि 3 साइड होती हैं। लेकिन उसमें 3 एंगल भी होते हैं अंदर, ये तो डेफिनीशन में आता है। एंगल के बारे में सबको नहीं पता होता है कि उसके अंदर 3 एंगल भी होते हैं। अब ट्रायंगल को देख के हम लोग डेफिनीशन बनाएंगे। देखिए, अ ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन दैट कंसिस्ट 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। देखिए, 3 एजेस हैं उसकी और 3 वर्टिसेस होती हैं। वर्टिसेस is the plural word and vertex is the singular word. Okay, सिंगुलर प्लूरल तो जानते हैं ना, एक वचन बहुवचन। यस, तो वर्टेक्स एंड वर्टिसेस, इसमें आप हिंदी वाले कंफ्यूज नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? एजेस और साइडेड एक बात है, अगर हम साइड बोलते हैं तो भी वही सेम है, और एज बोल रहे हैं तो भी सेम बात है। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, एज का मतलब साइड, यानी कि जो उसकी लंबाई है, जो उसका की बाउंड्री है, उसके बारे में बात हो रही है। और क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? अ प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइंस इन अ प्लेन इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, दैट मीन्स ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हर चीज़ 3 है, 3 एंगल्स, 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस। इस फिगर में 3 एंगल कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। साइड कौन कौन सी है? ए बी, बी सी एंड सी ए, या फिर ए सी कह सकते हैं। साइड ए बी भी बोलो, बी ए बोलो, एक ही बात है। बी सी बोलिए, सी बी बोलिए, एक ही बात है। ए सी बोलिए, सी ए बोलिए, एक ही बात है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी, या फिर एंगल बी सी ए। एंगल ए सी बी लिखिए तब भी इसी की बात हो रही है, एंगल बी सी ए बोलेंगे तब भी इसी की बात हो रही है। ऐसे ये एंगल है, जब आप लोगों ने देखा ना ऐसे लिखा होता है एंगल ए बी सी। अब हम इसका क्या मतलब है? ये जो बीच वाला दिख रहा है, बी जो बीच में रहा है, इसकी बात हो रही है। मतलब ये वाला कोना ढूंढिए आप, बी, इसकी बात हो रही है। अब हमने लिख दिया एंगल बी ए सी, तो अब किसकी बात हो रही है? इस बीच वाले की, इसकी, इस कोने की बात हो रही है। अब बात करते हैं एंगल ए सी बी, तो ये ए सी बी किसकी बात हो रही है? ये बीच में सी की। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 3 लिखे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं या इसकी कर रहे हैं। अच्छा, एंगल ए बी सी लिखिए या फिर एंगल सी बी ए लिखिए, इट डजेंट मैटर। यहाँ प्लस माइनस का कुछ नहीं है, इसे लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसे लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। द मेजरमेंट इज ऑलवेज इक्वल। ओके, और साइडेड क्या है? ए बी, बी सी, सी ए। एंगल की बात, साइड की बात, वर्टिसेस, वर्टिसेस सिंपली ए बी सी, 3 वर्टिसेस हैं। ऑलरेडी मैंने समझा ही दिया। तो ट्रायंगल क्या होता है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका इंट्रो आपको समझ में आ गया है। अब ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं ये समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, लेंथ या एजेस या साइड, जो भी बोलिए। 3 टाइप के होते हैं। देखिए, नंबर 1 स्केलन, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल। स्केलन मतलब विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है, ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। मीन्स हुज नो साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल।
दिस इज द फिगर ऑफ स्केलर, मीन्स एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, तीनों ही अलग अलग हैं। अब बात करते हैं आइसोसेल ट्रायंगल की। आइसोसेल ट्रायंगल इज द ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड बराबर होती हैं। 2 साइड अगर बराबर हैं दैट मीन्स उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं। क्लियर? थर्ड इज इक्विवेलेंट ट्रायंगल, समबाहु, ये था विषमबाहु, समद्विबाहु, अब आ गया समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ओके, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमने साइड के बेस पे। अब एंगल के बेस पे देखते हैं कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एंगल के बेस पे देखेंगे तो 3 टाइप के ट्रायंगल्स निकल के आते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसके तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा हैं। जैसे एक्यूट एंगल पढ़ा है ना आप लोगों ने, कोण, निम्न कोण, अधिक कोण, समकोण, ऐसे ही निम्न कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये होते हैं। जिसके तीनों जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट हो वो एक्यूट एंगल। जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का है यानी समकोण है तो वो समकोण त्रिभुज, और जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टूड? ये है एग्जाम्पल। अब आगे हम लोग ट्रायंगल को पढ़ने से पहले डेफिनेशन पता चल गई, टाइप पता चल गए। अब कुछ और टर्म्स हैं, जब हम कुछ थ्योरम्स लगाएंगे, सम्स प्रूव करेंगे, सम्स निकालेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और अभी ट्रायंगल में तो बहुत कुछ बाकी है, तो साइड एंगल और वर्टिसेस ही तो पढ़ी हैं। अभी देखिए ट्रायंगल में और क्या क्या होता है। ट्रायंगल में होता है पेरीमीटर और ट्रायंगल में होता है एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होती है ट्रायंगल की आसपास की बाउंड्री, और एरिया होता है इसके अंदर का पोर्शन। ओके, इन तीनों को, ये मान लीजिए आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6, तो 4 + 5 + 6 तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया? पेरीमीटर। और इसके अंदर का पोर्शन एरिया। मान लीजिए ये किसी कमरे का या किसी जगह का पोर्शन है त्रिकोण, इसमें आपको टाइल लगाने या मैट लगानी है तो कितनी लगेगी? इसके अंदर ही तो लगेगी, तो उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया कितना होगा? कितने बाई कितने क्या, यही तो बोलते हैं, दैट इज़ द एरिया। और जब हम इसकी बाउंड्री, इसकी किनारी लगाएंगे तो वो क्या लंबाई में तो लाएंगे कि कितने मीटर चाहिए ये आसपास की बाउंड्री, तो वो क्या हो जाएगी? पेरीमीटर। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है? देखिए कोई भी ट्रायंगल है तो उसका, जैसे ये साइड्स हैं, 3 साइड होती हैं, उन साइड का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे ये मिड पॉइंट निकाला, इस साइड का ये मिड पॉइंट निकाला और इस साइड का ये मिड पॉइंट, इसको हमने अपोजिट वाले वर्टेक्स से मिला दिया। मीन्स ये ट्रायंगल था, इन दोनों का ये मिड पॉइंट, जैसे 10 सेंटीमीटर है तो बीच में मिलेगा कहाँ पे? 6 पे। यहाँ पे ये मिल गए, यहाँ पे ये। अब इसको इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएं, इसको इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएं और इसको इसके अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये जो लेंथ है ये क्या होगी? इसकी मीडियन। ये मीडियन है, ये मीडियन, 3 मीडियन हो गए। ये मीडियन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये तीनों मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इट्स सेंट्रॉइड, यानी केंद्रक। ये त्रिभुज का केंद्रक होता है जहाँ पे मीडियन इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड विद इट्स अपोजिट वर्टेक्स। AD CF, DE is the median, DEF is the midpoint and G is the centroid. Centroid is the point of the intersection of its median. मीडियन के इंटरसेक्शन का पॉइंट उसका सेंट्रॉइड यानी केंद्रक कहलाता है। केंद्रक, अब देखिए कितनी चीज़ें निकल के आ रही हैं त्रिभुज से। अभी तक हमको सिर्फ ये पता था 3 कोने हैं, 3 एंगल हैं, 3 साइड हैं। अब हमको पता चला इसका पेरीमीटर भी होता है, इसका एरिया भी होता है, इसमें मीडियंस भी होते हैं, इसका सेंट्रॉइड भी होता है, और क्या होता है?
इसके एल्टीट्यूड्स भी होते हैं। एल्टीट्यूड समझते हैं? अभी हमने इसका मिड पॉइंट निकाला था। अब क्या करेंगे, लाइंस के ऊपर हम परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री के ऊपर इसकी लाइन। अब 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये और एक BC के लिए। एल्टीट्यूड इज़ द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हमने इसके ऊपर डाला, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर इधर डाला, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर इधर डाला 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। जहाँ पे मीट कर रहे हैं दैट इज़ ऑर्थो सेंटर। क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। और ये AP BQ RC ये क्या है? एल्टीट्यूड। H ऑर्थो सेंटर। AP परपेंडिकुलर है BC पे, BQ परपेंडिकुलर है AC पे, CR परपेंडिकुलर है AB पे। क्लियर? एल्टीट्यूड भी होता है, ऑर्थो सेंटर भी होता है। अब और क्या क्या होता है? और होता है इन सेंटर। इन सेंटर अंतः केंद्र। देखिए, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर के एंगल का बाइसेक्टर जहाँ मिलता है दैट इज इन सेंटर। ये एंगल था, इसको आधा आधा यहाँ से हमने ये ऐसे करके मारते हैं शायद, फिर यहाँ ऐसे कट मारा, यहाँ मारा, आधा ये हो गया। चलो आगे बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आगे बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आगे बढ़ा, लेकिन मिलेगा तो यहीं। इसको हमने पूरी लाइन खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कट किया, इसका आधा एंगल यहाँ, इसका आधा एंगल यहाँ, तो ये इससे एक देखिए ये डिस्टेंस और इस ये जो ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी और ये अंदर सर्कल बनाएगा और ये इन सेंटर कहलाएगा। इन सेंटर। अब सरकम सेंटर और देख लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत आते हैं क्वेश्चंस 10th क्लास में। तो इसमें ये इन सेंटर सरकम सेंटर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। सरकम सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अभी एंगल बाइसेक्टर से हमने इन सेंटर बनाया था, अब साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमने क्या बनाया? सरकम सेंटर। इसका हाफ कर दिया परपेंडिकुलर, इसके ऊपर AB के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, AC पे परपेंडिकुलर डाला और BC पे। एंगल से परपेंडिकुलर नहीं, साइड से। एल्टीट्यूड में ये एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और सरकम सेंटर में साइड से परपेंडिकुलर डालेंगे। बाइसेक्टर ऑफ साइड थी, वो था बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इन सेंटर में बाइसेक्टर ऑफ एंगल था, ये बाइसेक्टर, और जो एल्टीट्यूड था वो परपेंडिकुलर था वर्टेक्स से परपेंडिकुलर इस लाइन पे, C से परपेंडिकुलर इस पे। अब ये लाइन कोई जरूर 90 डिग्री का एंगल थोड़ी ना बना रही होगी, जो इस पे 90 डिग्री का एंगल पता चले यहाँ पे बना रही है ऐसी तब, ये यहाँ पे बना रही है ऐसी तब, और ये यहाँ से बना रही है, तो ये अलग जाएगा ना एल्टीट्यूड, फिर ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा ना। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है ना बात? देख रहे हैं ना कितने टर्म्स निकल के आ रहे हैं। एक और टर्म है, देखिए, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। कोई भी ट्रायंगल है, BC को थोड़ा मैंने और एक्सटेंड किया, बढ़ाया है, D तक ले गए हैं, ये एक एंगल फॉर्म कर रही है, दैट इज़ द एक्सटीरियर एंगल। यानी कि इस ट्रायंगल के बाहर का जो एंगल है वो यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे इसको यहाँ बढ़ाया तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, इस लाइन को यहाँ बढ़ाया तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने अपोजिट एंगल्स का सम होता है। ये इंटीरियर है, ये आगे थ्योरम पढ़ाएंगे हम लोग। ये वाला एक्सटीरियर है तो इन दोनों के सम के बराबर, ये एक्सटीरियर है तो इन दोनों के सम, इसका नहीं जोड़ेंगे, दूर वाले दोनों को जोड़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि एक्सटीरियर क्या होते हैं, इंटीरियर क्या होते हैं। अंतःकोण बहिर्कोण, अंता माने अंदर के, बहिर मतलब बाहर के, एक्सटीरियर बाहर, इंटीरियर अंदर, ये तो सब जानते हैं।
थ्योरम और है इसकी इम्पोर्टेंट, तीन बताएंगे, तीनों इम्पोर्टेंट हैं, तीनों से ही सम भी लगते हैं और प्रूव करने को भी आ सकती है। बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़े हैं। उस पर बेस्ड क्वेश्चन तो हमने लगाए हैं, लेकिन प्रूविंग नहीं देखी है, प्रूविंग देख लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि तीनों किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हिंदी वाले पढ़े ना। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं, मैंने पहले भी क्लास में बताया, पहले जो दिया है स्टेटमेंट उसको लिख लेते हैं गिवन, फिर जो हमको प्रूव करना होता है वो लिखते हैं कि क्या हमको प्रूव करना है, और उसको प्रूव करने के लिए अगर हमको दिए गए चीज़ों में कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके बाद हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या स्टेटमेंट में दिया है कि एक त्रिभुज है ABC जिसके एंगल हैं, एंगल 1 2 3 हमने मान लिया है, ये ट्रायंगल बना लिया, इसमें 1 2 3 पहले ये किया हमने, सिर्फ इतना, मतलब हमने सिर्फ हमको इतना पता है कि एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल मान लिया, ये माना है ABC, और इसके एंगल हमने मान लिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ऐसे तो आंसर आएगा नहीं, हमने BC के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची ऐसी, ये ड्रॉ कर ली PQ, इसका नाम हमने क्या दिया PQ, A से, A पॉइंट से। अब हमको जो प्रूव करना है वो करेंगे। अब देखो इन दोनों लाइंस को देखिए, और ये लाइन कट कर रही है, ये देखो ये कट कर रही है इसको, तो ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये 2 और ये 4, अल्टरनेट एक एंगल हमने डाल लिया। जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 एंगल भी बनाएगा, इसको 4 डाल दिया, इसको 5, 1 2 3 तो ऑलरेडी है, ये हमने एंगल 4 डाल दिया, यहाँ 5, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, ये 2 और ये 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। जब दो पहले लाइन्स को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही थी, लाइन एंड एंगल चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर लाइन एंड एंगल चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और आप लोग को नहीं आता है तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले A पढ़ते हैं, फिर B, फिर C, फिर D, उसके बाद CAT कैट, BAT बैट पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद मीन्स पहले एक लेटर पढ़ना सीखते हैं, फिर छोटे छोटे वर्ड्स बनाना, फिर बड़े वर्ड्स बनाना, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इसीलिए पहले हमको पॉइंट, फिर लाइन, फिर एंगल, फिर ट्रायंगल समझ में आएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये 2 और 4, और ये कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसकी थ्योरम भी मैंने करवाई है। 2 and 4 इक्वल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ड्रॉ ए लाइन PQ पासिंग थ्रू A पैरेलल टू BC। प्रूव करेंगे फॉर लाइन्स PQ एंड BC angle 2 is equal to angle 4 because alternate interior angles, and angle 3 is equal to angle B, angle 3 B के 5 के इक्वल होगा, ये 3 और 5 क्योंकि ये लाइन कट कर रही है यहाँ, अगर हम इसको यहाँ बढ़ा लेंगे तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये भी, ये दोनों के इक्वल हैं, एडिंग बोथ इक्वेशंस, हमने ऐड कर लिया दोनों को, तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में जुड़ जाएंगे और राइट वाले राइट साइड में। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। मैंने क्या किया, एडिंग एंगल 1 बोथ साइड, दोनों साइड एंगल 1 जोड़ दिया, क्योंकि ये कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, तो ऐड कर दिया हमने, सॉरी फिर से देख लीजिए, एडिंग एंगल 1 बोथ साइड, हमने दोनों साइड में एंगल 1 ऐड कर दिया, एंगल 1 इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए फिगर देखिए, पहले इसमें देखिए, यहाँ एंगल 1 था, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर के सारे एंगल्स का, ऊपर या नीचे जो भी हो, सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल 1 4 5, ये देखिए एंगल 1 + 4 + 5, इनका सम क्या हो जाएगा, 180, इनका सम 180 हो गया। तो एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180, यही हमको प्रूव करना था कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये हमको पता है, लेकिन प्रूव वैसे ही करना है। ओके, अब देखिए कोरोलरी है, एक उपप्रमेय बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उपप्रमेय, इसी से निकली है।
If the bisectors of an angle of angles ABC and ACB of a triangle ABC meet at a point O, then angle BOC is equal to 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A। किसी भी ट्रायंगल में से B का B ये बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब आधा आधा, ऊपर वाला जैसे 60 डिग्री है तो ऊपर वाला 30, नीचे वाला 30 हो, ये ऊपर वाला 30, नीचे वाला 30, और इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जो ये बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल इसके ऊपर वाले एंगल का आधे में 90 डिग्री जोड़ दो, उसके बराबर है, ये प्रूफ करना है हमें। तो वही गिवन लिख लिया कि एंगल ABC एंड एंगल ACB आर बाइसेक्टर्स ऑफ, ये तो क्वेश्चन में दिया है स्टेटमेंट में, मीट एट पॉइंट ओ, ये भी दिया स्टेटमेंट में, हमको प्रूव करना वो भी दिया है स्टेटमेंट में, प्रूफिंग करनी है सिर्फ हमको। देखिए ट्रायंगल ABC में जानते हैं हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अगर हम इस एंगल की ट्रायंगल की बात करें, हमने मान लिया ये 1 है, ये 2 है, तो एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ये 1 2 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 डाल ली, इक्वेशन 2। अब ये जो एंगल है B, ये इसका डबल तो है, एंगल 1 का डबल है ना, एंगल B 1 का डबल है, मतलब ये एंगल जितना है उसका ये पूरा डबल ही तो होगा, क्योंकि हमने आधा आधा कर दिया। अरे मतलब ये 30 है तो ये 2 × 30 होगा ना पूरा 60। तो वही हमको यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि एंगल B इज इक्वल टू डबल एंगल 1 एंड एंगल C इज इक्वल टू डबल एंगल C, इसके डबल है। अब इन डबल वाली वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करेंगे, मतलब एंगल A एज इट इज़ लिखा रहने दिया हमने, एंगल B की जगह हमने 2 डबल एंगल 1 हमने लिख दिया, और C की जगह हमने 2 एंगल सेकेंड लिख दिया। डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड दे देंगे सब में, तो ये एंगल A/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2, और 2 से 180 डिवाइड करेंगे 90 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे कट, वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ 2 से कट करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे एंगल A/2 कितना बना, एंगल 1 एंगल 2 ऐसे लिखने दिया, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, माइनस का हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 1 2 की वैल्यू, ये देखो 1 और 2 है, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, तो एंगल BOC प्लस ये 90 माइनस एंगल A/2 इज इक्वल टू 180, यहाँ पुट कर दिया। एंगल BOC इधर ही रहना, तो बाकी सब इधर शिफ्ट कर दो, तो 180 से 90 माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। देखिए एंगल BOC, यहाँ पे देखिए इसको तब समझ में, एंगल BOC है, और ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई थी, ये यहाँ पुट कर दी हमने, एंगल BOC प्लस 90 माइनस एंगल A/2 इज इक्वल टू 180। एंगल BOC ऐसे ही लिखा 180, 90 प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का A/2 प्लस का हो गया, 180 से 90 90 प्लस हाफ है, तो ये एंगल हमको जो प्रूव करना था प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रूव, ये है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो एक्सटीरियर एंगल बताया था ना। देखिए इफ अ साइड ऑफ ए triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of the two opposite interior angles। मीन्स किसी भी ट्रायंगल में अगर उसकी लाइन को साइन एक्सटेंड किया जाए, फिर जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है वो अपनी अपोजिट की इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। अपोजिट सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, नोट इट, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC, इफ BC ये A है, ये B है, ये C है, इट इज एक्सटेंडेड टिल पॉइंट D, देन एक्सटीरियर एंगल इज प्रोड्यूस्ड, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। प्रूव करना है कि ये जो ACD है वो ABC और BAC के बराबर है। हमने इनको नाम दे दिया, देखिए ये मैंने चित्र बनाया है, इसका फिगर देखिए, इसको एंगल A, इसको 2, इसको 3, 4,
नाम दे दिए, इनका नामकरण हो गया। हमको ये सिद्ध करना है, प्रूव करना मतलब सिद्ध करना है कि ये जो चौथा एंगल है ये दूसरे तीसरे के जोड़ के बराबर है। चलिए प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे। सिंपली सबसे पहले एंगल 1 + 2 + 3 = 180 दिया है। अब यहाँ देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर बना रहा है एंगल्स का। जितने भी एंगल बनते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, दैट्स ऑल सम का 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 + एंगल 4 180। अब 1 और 2 से क्या हो रहा है, 1 2 3 भी 180, 1 4 भी 180, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। एंगल 1 + 2 + 3 180 होता ही है, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो एंगल 1 + एंगल 4 = 180। तो ये भी आपस में बराबर हो गए ना। देखिए ये आपस में बराबर कर दिए, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, एंगल 2 + एंगल 3 = एंगल 4। यही हमको प्रूव करना था कि एंगल 4 जो है वो 2 और 3 के सम के इक्वल है। हेंस प्रूव। देखिए मैंने अभी आप लोगों को ट्रायंगल के स्टार्टिंग ही चल रही है, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा ट्रायंगल में। अभी समझ लिए आप लोगों ने सोचा अरे आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया है ना, तो अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, आगे आगे देखिए कितना है। अभी तो इस पे बेस्ड हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स लगाएंगे, और अभी टाइम ज़्यादा हो गया है आप लोगों का, ज़्यादा टाइम की वीडियो अभी और आगे बनाएंगे एग्जाम्पल्स, तो थोड़ा सा स्किप हो जाएगा माइंड से। आगे के कॉन्सेप्ट के चक्कर में पीछे के कॉन्सेप्ट स्किप हो जाएंगे, और जो थोड़े से न्यू हैं, जिन्होंने ट्रायंगल चैप्टर में थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती है, कठिन लगता है, जिन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट आज फर्स्ट टाइम पढ़े हैं उनको समझ में आए, तो वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब सारी ये थ्योरम्स प्रूव करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी, और कॉन्सेप्ट समझने हैं, तब हम आपको आगे के एग्जाम्पल समझाएंगे कि यही तीनों थ्योरम्स इसमें अप्लाई होंगी। और अगर आप लोगों ने लाइन एंड एंगल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इससे पहले आप लोग वो चैप्टर हम इस पे जाके चैनल पे और लाइन एंड एंगल चैप्टर रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब आपको ये चैप्टर समझ आएगा। ओके, फिर इसके सम्स लगाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।